तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे मैं बोल रहा था कि आज हमारे पास एक जबरदस्त ट्रेनर हैं, एग्री ट्रेनर हैं। मैं बहुत बार हमारा झारसुगुड़ा बेलपहाड़ में एग्री ट्रेनिंग किया था शिवंग सिंघल सर का, लेकिन मेरे को मौका नहीं मिला वासुदेव सर का ट्रेनिंग लेने के लिए फिजिकली। लेकिन वासुदेव सर के बारे में बहुत सुना था कि बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग करते हैं बोल के, और एक दो बार मैं ऑनलाइन अटेंड किया था, लेकिन फिजिकल कभी मेरे को मौका नहीं मिला। और मैं मौका भी ढूंढ रहा था, जब हमारा मीटिंग ट्रेनिंग हो रहा था फिजिकली, तो वासुदेव सर को बुलाने के लिए झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन आज मौका मिला है उनको सुनने का ऑनलाइन, और खुशी की बात यह है कि हम लोग सर को रिक्वेस्ट किए और हमारा टीम के लिए वो सर आए हैं एग्री के बारे में बताने के लिए। तो आप लोग मतलब जितना जल्दी हो सके आप अपना डायरी पेन निकाल लीजिए, और जो भी सर बताएंगे मैं भी डायरी और पेन लेके बैठा हूँ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं थोड़ा नेट कमी के कारण मैं ऑलरेडी और एक जगह आके बनभाल में बैठा हूँ, कार के अंदर बैठा हूँ, क्योंकि मैं भी सीखना चाहता हूँ, कुछ लर्निंग करना चाहता हूँ। और हर मीटिंग में बोलता हूँ कि जितना हम लर्निंग करेंगे उतना ही अर्निंग कर पाएंगे। और हमारा जो वेस्टिज का एग्री प्रोडक्ट जो अभी बहुत सारा रेंज है, आप लोग जानते हैं कि उसमें हमको बीभी भी 60% से ज्यादा बीभी हमको मिलता है, जिसमें हम मार्केटिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी हमको मिलेगा। तो मैं मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास हमारे मेंटर हमारे ऑफलाइन मिस्टर नवीन कुमार सर हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा, और वो हमारे वासुदेव सर को इनवाइट करेंगे। तो हैंड ओवर टू मिस्टर नवीन कुमार बनिया। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अशोक जी ने तो बहुत बढ़िया आप लोगों को बताया कि डायरी पेन निकालना है। अभी जो टाइम है एग्रीकल्चर का, डिटेल्स हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेंगे। और हमारे पास एक एक्सपीरियंस बंदे है जिसने सारे प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस हिसाब से यूज करने से हमारा किसान को ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, किस हिसाब से यूज करने से हम बड़े बिजनेस को भी डेवलप कर पाएंगे, डिटेल्स के बारे में हम आज सुनेंगे। तो आप लोग सब रेडी है, मैं जितना दूर तक जानता हूँ। और आज जो सेशन है ये पर्सनल हमारे टीम के लिए सेशन बनाया गया है, और काफी कुछ चीज आपको सर बताएंगे। कहीं भी आपको कुछ डाउट लगा, कुछ आपके मन में कुछ सवाल है, तो हम 15-20 मिनट के टाइम भी लेंगे, जिसको मीटिंग ओवर होने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। तो एवरीवन रेडी? जरूर। मैं जानता हूँ कि टीम सक्सेस हमेशा रेडी रहता है, और मैं इन्वाइट करने के लिए चाहता हूँ वासुदेव सर जी को, जो हमारे साथ आज है। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ इनवाइट कीजिए, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। प्लीज वेलकम टू वासुदेव सर, हैंड ओवर टू वेलकम योर मीटिंग सेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबको स्वागत करता हूँ आज का टीम के नवीन सर के साथ, जितना भी टीम मेंबर्स है आज का दिन में जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले ये बात है, जे आपका अगर बिजनेस करना चाहता हूँ तो कौन सी चीज लेके बिजनेस करेगा, और तुरंत ऐसे कुछ धमाका कुछ बिजनेस करने के लिए कौन सी चीज आपको चूज करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आज के दिन में डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर नवीन सर है। बट नवीन सर जब जर्नी शुरू किया, तो जब जर्नी शुरू करने का टाइम, अगर नवीन सर गांव में रहते तो क्या फर्क है, अगर नवीन सर टाउन में रहते क्या फर्क है। ठीक है, अगर मैं किसी के पास जाके वेस्टिज का मार्केटिंग प्लान के बारे में पूछता है, वेस्टिज बड़े बहुत अच्छा है, इसके ऊपर बिजनेस कर लीजिए, अगर वो मान लेता है ठीक है मैं बिजनेस करूंगा, बट वो टाउन में रहता है, वो कितना प्रोडक्ट ले सकते हैं? सिर्फ एक प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्यों? उसके पास और भी ज्यादा लेने के लिए मौका नहीं है, वो एक ही प्रोडक्ट ले। बट सेम आदमी अगर गांव में रहता है, अगर मैं जाके पूछता है वेस्टिज का प्रोडक्ट लीजिए, वो एक कार्टून तक प्रोडक्ट ले पाएगा। क्यों? उसके पास 1 एकड़ और 2 एकड़ जमीन है। अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन होगा तो 1 महीने में उसको 300 पीवी का उसके पास बिजनेस हो जाएगा। क्योंकि 1 एकड़ जमीन में आपको 300 पीवी जरूर मिलेगा एक टाइम, फिर आपको 2 महीने बाद फिर 300 पीवी। ठीक है, तो अगर इसे करके एक एक किसान का अगर चुनाओगे तो एक एक करके बहुत धमाकेदार बिजनेस आपको कर पाएगा। क्यों? एक किसान लोग इतने सारे प्रोडक्ट ले पाए। ठीक है, तो उसके लिए अगर बहुत कम टाइम में अगर ज्यादा कुछ करना चाहता है तो एग्री के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो पहले जो बात होता है, अगर जो बात पहले बोला वो बात बहुत सारे जितने भी पार्टिसिपेंट है नहीं जानता था। 1 एकड़ जमीन लेगा तो 300 शानदार से मिल जाएगा, ये बहुत सारे नहीं जानता था।
फिर भी मैं मान लेता है कोई कोई किसी किसी जानता था अच्छा एग्री के साथ बहुत ज्यादा बिजनेस होता है, बहुत ज्यादा कमाई होता है। फिर भी मेरे मन में डाउट होता है। मन में क्या डाउट होता है? डाउट इसी चीज में होता है, मैं किस तरीके से जाके शुरू करूँ। क्यों गांव लोग के पास जाके जो बोलता है वो बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अगर बोलूंगा, वो बोलता है ये प्रोडक्ट बकवास है, प्रोडक्ट लेने के कोई फायदा नहीं है, क्यों लूंगा, लेने का क्या फायदा है। तो अब निराश होकर फिर घर आ जाते हैं, ठीक है। यही चीज होता है ना। तो अब जाके जब शुरू करोगे तो किस तरीके से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले आपको एक चीज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। किसी इंसान के पास जाके अगर आप किसी चीज को बोलूंगा तो बोलने के बाद तभी वो रिस्पॉन्स करेगा जब उसका दिल का जो सवाल होता है, दिल का जो दर्द होता है, उस दर्द के बारे में जाकर पूछता है तो तभी सुनेगा। अगर आज के दिन में नवीन सर के पास जाके जब बैठ करता है, जो कुछ बात करता है, अगर अशोक सर के पास जाके भी कुछ बात करता है, अगर मैं आलतू फालतू बात करता है, अलग बात करता है जिसको उसका साथ रिलेटेड नहीं है, तो ओके इंटरेस्ट दिखाएगा? नहीं, इंटरेस्ट कभी नहीं दिखाएगा। तो 1-2 मिनट सुनेगा, उसके बाद बोलेगा ठीक है मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे को काम है, अलग काम है, मेरे को जाना पड़ेगा। यही तो होता है ना। yes. तो वो लोग तभी सुनेगा जब उसके बारे में अगर बात करना चाहिए। तो पहले आपको भूल जाओ, बिजनेस करने के लिए आया, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के नाम क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आपका मोटो क्या है, वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। पहले आपको फोकस करना पड़ेगा कि किसान लोग के पास प्रॉब्लम क्या है, तो वो पहले आपको फोकस करना पड़ेगा। आज किसान लोग के पास सबसे बढ़िया जो प्रॉब्लम होता है मिट्टी का ताकत कमजोर हो गया, मिट्टी का ठीक नहीं है। आज के 10 साल पहले जब 1 केजी यूरिया डालता है कितना पैदावार मिलता है? आज के दिन में जब 1 केजी यूरिया डालता है उससे हाफ से कम पैदावार मिलता है। तो ये चीज किसान लोग के पास सबसे बढ़िया प्रॉब्लम। आज की मिट्टी के अंदर एक भी केचुआ, जो केचुआ कहते हैं, आर्टवार्म का दिखाई नहीं। जितना भी अच्छे वाला बैक्टीरिया फंगस होता है वो भी दिखाई नहीं। तो ये चीज किसान लोग के पास सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है। तो पहले किसान लोग के पास जाके इस चीज के ऊपर आपको बात करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम कभी नहीं लेना पड़ेगा। ये होता है एक सीक्रेट, बिजनेस करने के लिए जो सीक्रेट आज मैं बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपको बोलना पड़ेगा आपका मिट्टी का, वो भी बोलेगा, आपको कुछ बोलने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। आप एक शुरू करना पड़ेगा, बाद में वही बोलेगा मेरे को मिट्टी का हालत खराब हो चुका है, मिट्टी का फट जाता है, मिट्टी का बहुत हार्ड हो चुका है, तो ठीक है ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम बोलेगा। तो आप फिर बोलना पड़ेगा जी इतना सारे प्रोडक्ट है, इतने सारे बाहर का प्रोडक्ट है, इतने सारे खाद है, खाद डालने के बाद आपको सोल्यूशन होता है? नहीं होता है। आप जानते हैं नहीं होता है, फिर उसको पूछना पड़ेगा नहीं होता है। वो बोलेगा क्या है सर, क्या बोलता है, कुछ भी नहीं होता है और भी खराब हो जाता है। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा तो किस तरीके से ठीक होगा? वो बोलेगा ऑर्गेनिक देना पड़ेगा। तो आप बोलेगा कहाँ है ऑर्गेनिक? वो बोलेगा आज का दिन में तो गाय नहीं है, तो पूरा गाय का जो खाद होता है, गोबर खाद होता है, वो भी नहीं मिलता है, तो किस तरीके से ऑर्गेनिक दूंगा? तो ऑर्गेनिक तो मेरे पास नहीं है। तो फिर आपको बोलना पड़ेगा, अगर आप ऑर्गेनिक के बारे में पूछता है तो किस चीज को मैं ऑर्गेनिक कहूंगा? जो जिस चीज को आपको ऑर्गेनिक कहता है उसके अंदर से असली जो चीज होता है वो होता है ह्यूमस। अगर 100 केजी आप गोबर का खाद डालता है उसके अंदर सिर्फ 1 केजी ह्यूमस होता है। उस ह्यूमस मिट्टी को ठीक करता है और उस ह्यूमस आपको पौधा को ताकत बढ़ाने के लिए मदद करता है, ठीक है। यस। तो पहले आपको ह्यूमस को देना पड़ेगा, उसके बाद आपको ह्यूमस बोलना पड़ेगा। और ह्यूमस के अंदर तीनों है, एक होता है ह्यूमिक एसिड जो एसिड और एल्कली। क्यों? अगर जिस एरिया में जाके काम करता है, अगर हिली रीजन है तो उधर मिट्टी का एसिडिक है। अगर आप थोड़ा कोस्टल बेल्ट में आ जाओ तो उधर मिट्टी का एल्कलाइन है, सैलाइन एल्कली, ठीक है, पीएच 8 के ऊपर है। अगर एसिड सॉइल में पीएच 5-6 आसपास हो, तो अगर उस पीएच में काम करने के लिए सिर्फ ह्यूमिक ही काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे कंपनी लेके आया ह्यूमिक। उसका दोनों तरफ है, एक होता है ग्रैन्यूल्स और एक होता है लिक्विड। ग्रैन्यूल्स जो होता है मिट्टी के अंदर डालने के लिए और लिक्विड जो होता है स्प्रे करने के लिए, ठीक है। बात आएगा बट बाद में आएगा। पहले अगर जाके बोल देता है मेरे बहुत धमाकेदार प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक, इसका अंदर मिट्टी में डाल दो, पूरा 100% ऑर्गेनिक है, काम करेगा, वो बोलेगा ये तो उसका धंधा के लिए आया, वो तो उसका बिजनेस करने के लिए आया, मेरे क्या होगा, वो बकवास बोलता है। तो अगर पहले से अगर तब भी सुनेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं अगर इस चीज के ऊपर इसी तरीके से अगर बात करेगा, मैं आज जिस तरीके बताया, तो आपको जरूर किसान लोग सुनेगा, मानेगा, ठीक है।
तो उसके बाद एग्री ह्यूमिक का हो गया। उसके बाद और एक बेहतर प्रॉब्लम होता है जिसको मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है। तो देखिए आज का दिन में जितना भी किसान लोग होता है ना, किसान लोग के पास सबसे बढ़िया क्या प्रॉब्लम है, अगर वो 100 केजी खाद डालता है, उस 100 केजी खाद के अंदर सिर्फ 20 केजी तक खाद पौधा तक पहुंच पाए, बाकी जो 80 केजी तक खाद होता है पूरा वेस्ट हो जाता है। सपोज मान लेता है आज का दिन में डीएपी, डायमोनियम फॉस्फेट, जो चावल के बहुत सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसका प्राइस डबल हो चुका है, 2000 का एक बस्ता का प्राइस हो चुका है। बट अगर एक बस्ता का डालता है, उसके अंदर पूरा वेस्ट हो जाता है, पौधा तक नहीं ले पाए। तो मेरे पास क्या तरीका है, किसान लोग क्या करता है, और भी ज्यादा डालता है, और भी ज्यादा डालता है, बट वेस्टेज के पास क्या तरीका है, खाद का जो डोज है उसको कम कर दो, उतना ज्यादा डालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, उसको बहुत चीज कम कर दो, उसके साथ एक्वाजेल डालो। व्हाट इज एक्वाजेल? मैं खुद काम किया, मैं ICAR का, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का जूनियर रिसर्च फेलो था। जूनियर रिसर्च फेलो हर सब्जेक्ट में JRF होता है, JRF लेके मैं OUT से पढ़ाई किया मेरा रिसर्च। तो आज का दिन में मैं कोई हार्ड टॉपिक में नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ एक बहुत आसानी की एक सक्सेस स्टोरी है ICAR का, वो मैं दिखाऊंगा। क्यों? आज का दिन में जो पूछा हाइड्रोजेल, उसका कमर्शियल फॉर्म है एग्री एक्वाजेल, सेम चीज ICAR का जो प्रोडक्ट था हाइड्रोजेल। तो हाइड्रोजेल काम करता था और एक्वाजेल क्या काम था, वो करता था पानी को सेविंग्स करता था, उसके साथ आपको पौधा को पैदावार, क्रॉप का जो पैदावार बढ़ाने के लिए मदद करता है। पूरा लिखा है आपको अंग्रेजी में, इंग्लिश में। तो एक एक करके मैं बताऊंगा जो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए एक्वाजेल जो चीज होता है वो होता है सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स, SAP। सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स में किसको कहूंगा, जिसको जो प्रोडक्ट उसका जितना भी वेट है उससे 2.5 गुना ज्यादा पानी ले सकता है, उसके मैं सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर कहूंगा, टर्म सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स। और एग्री एक्वाजेल के पास कितना पानी लेके ताकत है, 500 गुना तक ज्यादा। अगर 1 ग्राम एक्वाजेल लोगे तो उसके अंदर 500 ग्राम पानी ले सकता है। सिर्फ पानी का बात नहीं है, पानी के साथ खाद मिलता है, खाद और पानी दोनों चीज मिलकर घोल बनाता है, उस घोल को उसके अंदर आपके पास कभी कभी कंफ्यूजन आता है, पहले तो एग्री 82 बोल रहा था, अभी बोलता है एग्री एक्वाजेल, क्या मैं डालूं? ठीक है, तो देखिए एग्री 82 का काम था सिर्फ मिलाने के लिए। अगर पानी के साथ तेल नहीं मिलता है, पानी के साथ पाउडर नहीं मिलता है, पानी के साथ खाद सही तरीके से नहीं मिलता है, उस दोनों चीज को मिलाने के लिए एग्री 82 मदद करता है। क्योंकि एग्री सुपर एब्सॉर्बेंट, एग्री 82 जो चीज था वो होता है क्या ना, नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। एग्री 82 नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट क्या है, दोनों चीज को मिलने के लिए मदद करता है। और एग्री एक्वाजेल क्या है, एग्री एक्वाजेल होता है सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर्स। और एक चीज सबसे जानने के लिए जरूरत पड़ता था, एग्री एक्वाजेल क्या नया क्या है, पहले से बाहर का फॉरेन कंट्री में एक्वाजेल तो था, बट एक्वाजेल के अंदर, एग्री एक्वाजेल के अंदर नया क्या है। देखिए इधर पहले बाहर जो प्रोडक्ट था उसको स्टार्च, अगर स्टार्च जब मिट्टी में डालता है, इंडिया में जितना धूप है, धूप के कारण से जब मिट्टी का तापमात्रा 40 से ऊपर चला जाता है, उसका ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, उसका स्ट्रक्चर टूट जाता है, ठीक है। बट जब आपको क्या करता था, इंडिया का जो साइंटिस्ट है ICAR का, IRI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या किया, उस स्टार्च को बदले से सेलुलोजिक ग्राफ्ट काट दिया, सेलुलोजिक ग्राफ्ट। जब सेलुलोजिक ग्राफ्ट हो चुका है, क्या फायदा क्या मिलता है, जब सेलुलोजिक ग्राफ्ट हो चुका है अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक उतना पानी का होल्ड करने के लिए पावर तेजी से बढ़ जाता है। जैसे मान लेता है ऐसे घर का जितना भी तापमात्रा है उसके अंदर 1 ग्लास पानी के साथ 1 स्पून एक्वाजेल डाला, पूरा टाइट हो गया, ठीक है। फिर अब बाहर चला गया, बाहर जाके क्या, मैं आपको गारंटी देते हैं, बाहर जाके और भी थोड़ा पानी डाल दीजिए, वो भी उसके अंदर रख लीजिए, और भी ज्यादा धूप में चला जाइए, और भी पानी ऐड कर लीजिए, वो भी उसके अंदर रख लीजिए। तो ये होता है 30 डिग्री सेल्सियस में अगर 1 लीटर पानी उसके अंदर रुकता है, तो अगर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो 1.5 लीटर पानी उसके अंदर लेगा, और 50 डिग्री सेल्सियस भी होगा 2 लीटर पानी लेगा। ऐसे एग्जांपल्स। तो कितना तक पानी ले सकता है, 500 टन्स। अगर 1 केजी का पैकेट डालता है, उसके अंदर 500 केजी खाद और उसके साथ पानी दोनों मिलकर जो घोल बनाता है, वो घोल उसके अंदर रखे, ठीक है।
तो जो प्रोडक्ट था पूसा हाइड्रोजेल वो क्या है, देखिए सेलुलोजिक ग्राफ्ट है, पॉलीएक्राइलेट है, मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा। तो अभी मैं डायरेक्ट सटासट में फोटो में आ जाता है। जैसे ट्रायल किया आईसीआर का, वो ट्रायल के दौरान अलग अलग लोकेशन में ट्रायल की, इधर लोकेशन लिखा है, उस ट्रायल के दौरान क्या रिजल्ट मिला, अगर पैदावार कितना तक बढ़ गया। इधर देख सकते हैं जब पैदावार कितना तक बढ़ गया, 12% से शुरू करके आपको 70% तक पैदावार बढ़ गया। और लोकेशन क्या है, इधर लोकेशन भी लिखा है, कहाँ कहाँ काम किया, और उसके साथ कौन सी खेती के ऊपर, कौन सी क्रॉप के ऊपर काम किया वो भी लिखा है। ठीक है, मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूं। जैसे ऑनियन के लिए ट्रायल किया, जिधर एक्वाजेल डालता है उधर इतना अच्छा ऑनियन मिला, जिधर नहीं डालता है इतना छोटा छोटा ऑनियन मिला। आलू में काम किया, जिधर डालते हैं उतना अच्छा आलू मिला। जिधर कैरेट में काम किया, कैरेट में अगर आपके पास दिखता है तो कितना अच्छा कैरेट मिला। कॉलीफ्लावर जो गोभी कहते हैं, गोभी इतना अच्छा गोभी मिला। ठीक है, तो अभी मक्का में जाता है, मक्का बेबानी में बाएं तरफ जो फोटो है एक्वाजेल नहीं डाला, दाएं तरफ जो फोटो है एक्वाजेल डाला। अभी कॉटन में आता है, कॉटन उड़ीसा में बहुत सारे कॉटन भी होता है, कॉटन के लिए भी हाइड्रोजन ट्रीट के बहुत अच्छे। अभी जो फ्लावर क्रॉप के लिए बात करता हूं, तो फ्लावर क्रॉप के लिए भी कितना अच्छा रिजल्ट। तो ये होता है आपका सक्सेस स्टोरी। तो आपको दिखाना चाहता हूं। अभी मैं आता हूं, जब आपको खेती, जब सक्सेस का की, अगर आप खेती करोगे, खेती के लिए मदद करता है, तो आपको सक्सेस उतना तेजी से बढ़ जाए। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ वेस्टेज का क्या क्या प्रोडक्ट। वेस्टेज का जितने सारे भी प्रोडक्ट है उसको तीनों कैटेगरी में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। पहले होता है पौधा को सुरक्षित करने के लिए। ठीक है, पौधा को सुरक्षित करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो पहले नाम था एग्री बायोफंजिसाइड, सेम ही है आज का दिन में एग्री प्रोटेक्ट क्या है। उसके बाद क्या है, पोषण तत्व के लिए, पोषण तत्व के लिए जो चीज जरूरत पड़ता है होता है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री कोड। ये चारों तरफ जो प्रोडक्ट है पोषण तत्व के। और एक्टिवेटर के लिए एग्री 82 और एग्री एक्वाजेल। एग्री एक्वाजेल के बारे में तो आप मैं बोल दिया। अभी मैं आता हूं एग्री 82 के बारे में। पहले आपको एक प्रोडक्ट के लिए एक एक लाइन को स्टैंडर्ड जानने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे आप एग्री प्रोडक्ट का बात करते हैं, एग्री प्रोडक्ट काम करता है आपको पौधा के लिए जितने फंगल बीमारी है, क्या है फंगल बीमारी, उस फंगल बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। एग्री ह्यूमिक क्या काम करता है, एग्री ह्यूमिक मिट्टी के लिए काम करता है और पौधा के लिए भी काम करता है, मिट्टी और पौधा को ताकत बढ़ाने के लिए। मॉस क्या करता है, फूल फल के लिए। नैनोटेक क्या करता है, पत्ती और दाना और फसल के ग्रोथ करने के लिए मदद करता है। ठीक है, नैनोटेक। गोल्ड की एक लिस्ट अगर स्टैंजा हो, पौधा को स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ताकत और इम्यूनिटी दोनों चीज बढ़ाने के लिए मदद। ठीक, तो पहले मैं आता हूं एग्री 82 के बारे में। एग्री 82 पहले से पता था, नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट। अभी आपको बहुत सारे कंपटीशन भी आ गया एग्री 82 के बारे में। बट एक चीज आपको मैं ध्यान से रखना चाहिए, जैसे एग्री 82 एक स्टिकर स्प्रेडर जैसे आपको डेमो देता है तो ठीक है, बट बाहर का जितना भी प्रोडक्ट है अगर उस प्रोडक्ट के साथ आप कंपैरिजन करिए तो क्या होता है, पत्ती के ऊपर बहुत सारे होल होता है जिधर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है और उधर से हवा भी निकलता है, ऐसे लेंटिसल के। तो अगर आपको स्टिकर डाल देगा, उस होल का अगर क्लोज कर देगा, बंद कर देगा, तो क्या फायदा है, पौधा को ग्रो नहीं होगा। बट सिर्फ और सिर्फ एग्री जो प्रोडक्ट है, मैं टेस्ट किया, खुद टेस्ट किया, जैसे उस रेस्पिरेशन टेस्ट, ट्रांसपीरेशन टेस्ट, उस ट्रांसपीरेशन टेस्ट के दौरान क्या पता चलेगा, अगर पौधा का जितना रेट से ट्रांसपीरेशन था, उधर से जितना भी लीफ से पत्ती के ऊपर जितना भी होल होता है, उधर से जितना रेट में ट्रांसपीरेशन था सेम रेट है, उसका कम नहीं कर देता। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्री 82 बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आज भी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। तो अभी भी काम करने के लिए भी मौका है एग्री 82 में। नया क्या चीज है, नया जो चीज मैं बताता हूँ, एग्री 82 पानी को पीएच ठीक करने के लिए मदद करता है। अगर पानी भी पूरा घुला हो गया, घोल हो गया, ऐसे पानी का काला सफेद नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है, आप देख पा रहा है ये पानी ठीक नहीं, तो उधर भी अगर एग्री 82 डाल देगा तो वो भी काम करेगा। एक एकड़ के हिसाब से 150 ml मिट्टी के अंदर काम करेगा, तो एक एकड़ में 150 ml, अगर पॉन्ड में काम करेगा उससे 2 गुना ज्यादा, सो 300 ml पर एकड़। इसी हिसाब से पानी के अंदर भी डाल सकते हैं।
जैसे बहुत आसान तरीके से बताता हूं, जैसे पानी को कलर चेंज हो गया तो क्या होता है, जब बाहर से धूप आता है, धूप इधर से एक इधर तक चला जाता है, ऊपर चला जाता है, नीचे तक नहीं पहुंच पाता। बट अगर एग्री डाल दो तो क्या होता है, नीचे तक पहुंच पाता है। अगर नीचे पहुंचने के लिए फायदा क्या है, पानी के अंदर बहुत सारे प्लैंकटन होता है, फाइटोप्लैंकटन और जूट प्लैंकटन, जो मछली खाता है। अगर नीचे तक धूप आ जाता है, सनलाइट आता है, तो क्या होता है, वो प्लैंकटन को बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। अगर प्लैंकटन को ज्यादा ग्रोथ होगा तो वो भी मछली खाता है और मछली का भी ग्रोथ होगा। तो सेम चीज बहुत आसान तरीके से बता, ठीक है। तो एक पॉइंट है। और जो दूसरा जो पॉइंट होता है, एग्री 82 दोनों चीज को मिलने के लिए मदद करता है। आपको मिलाने के बाद थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई पान पत्ती के लिए स्प्रे करोगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्री 82 देने के बाद थोड़ा गर्मी होता है। ये चीज बहुत सारे लीडर नहीं बताता है, ऐसे बोल देता है, ट्रेनिंग में बोल देता है एग्री 82 मिला दो, 10 ml एग्री 82 मिला देता है, टैंक के अंदर ज्यादा गर्मी हो जाती है। अगर आप एग्री 82 10-15 ml मिलाने के बाद अगर कोई हाथ डालेगा तो हाथ जल जाएगा। तो थोड़ा गर्म होता है। क्यों गर्म होता है, उसका जो कारण होता है, पानी के साथ तेल तो नहीं मिलेगा, तो वो दोनों चीज को मिलाने के लिए उसको जो बॉन्ड है, बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, जो केमिकल जो बॉन्ड होता है। क्यों, जितना भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट होता है पोलर। पोलर का मतलब होता है एक साइड पॉजिटिव होता है, एक साइड नेगेटिव होता है। जैसे बैटरी में दिख पाता है, तो बैटरी होता है एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। तो सेम चीज पानी को भी सेम होता है, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। पानी का जो स्ट्रक्चर है H2O, सो ऊपर में O रहता है, नीचे दोनों H रहते हैं। H में पॉजिटिव रहता है, ऑक्सीजन में नेगेटिव रहता है, तो एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव। अगर एग्री 82 मिलाओगे तो पानी का जो बॉन्ड है उसको थोड़ा ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद दोनों चीज मिलाने के लिए मदद करते हैं। जैसे नॉन आयनिक सरफेक्टेंट, काम यही होता है, तो उसके लिए थोड़ा हीट होता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना। तो ये तो नया चीज बता दिया। और एग्री 82 का डोज तब सभी लोग जानते हैं, एग्री 82 को डोज बताने के लिए कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। एग्री ह्यूमिक किस तरीके से किसान लोग के पास जाके बोलना पड़ेगा, वो चीज में बता दिया, ठीक है। एग्री ह्यूमिक के पास क्या है, देखिए, एग्री ह्यूमिक होता है पौधा के लिए संपूर्ण पोषण। संपूर्ण पोषण किसके करता है, आज का दिन में F+ एक लोगो में ऑयल आता है, उसको फोर्टिफाइड। और एग्री ह्यूमिक जो चीज होता है संपूर्ण पोषण, पौधा के लिए जो भी चीज जरूरत पड़ता है सब कुछ एग्री ह्यूमिक के साथ मिलता है। क्यों, ऑर्गेनिक पे ह्यूमस रहता है और ह्यूमस के अंदर ह्यूमिक, ठीक है। तो उसके लिए एग्री ह्यूमिक में सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, मिट्टी के अंदर डालने। मिट्टी के अंदर डालने के लिए जो चीज जरूरत पड़ता है आपको, 1 एकड़ में आपको मिट्टी का डालोगे तो आपको 5 से लेके 8 kg तक जरूरत है, 5 kg से लेके 8 kg तक, ठीक है। तो ये चीज होता है। अगर आप चाहते हैं लिक्विड में डालोगे तो लिक्विड में डाल सकते हैं, भूमि उपचार करने के लिए, बीज उपचार, पौधा उपचार, भूमि उपचार और स्प्रे, चारों तरफ होता है। तो अगर स्प्रे करने के लिए बाद में चाहता हूं तो पर लीटर में 2 से लेके 4 लीटर, ठीक है, अब जाता है मैक्सिमम 4 लीटर तक। बट जब पौधा छोटा है, उस छोटा टाइम में आपको 20 ml, 15 लीटर पानी में 20 ml काफी है, ज्यादा तक देने की जरूरत नहीं है नर्सरी में, ठीक है। अभी मैं तो कितना बार एग्री ह्यूमिक स्प्रे करना चाहिए, 3 बार स्प्रे करना चाहिए। 100 दिन के अंदर 3 बार स्प्रे करने के लिए एग्री ह्यूमिक काफी है। अगर कोई किसान लोग के पास लेबर नहीं है तो वो बाद में जब खाद डालता है, बाद में बीच में एक बार खाद डालता है, खाद के साथ फिर एग्री ह्यूमिक मिला सकते हैं। कितना मिलाना पड़ेगा, 1 एकड़ में 3 kg मिलाना। ओके, तो चलिए अभी मैं तो एग्री बायोफंजीसाइड और एग्री प्रोटेक्ट। देखिए, अगर आपको कोई किसान लोग के पास जाके पूछ लीजिए एग्री बायोफंजीसाइड लीजिए, आपको फंगस के लिए मदद करेगा, तो वो बोलेगा मेरे पास तो इतना सारे केमिकल है, साफ है, इंडोफिल, इतना सारे मेटालैक्सिल, मैनकोजेब, विडोविल, इतने सारे केमिकल भी है, तो आप भी बोलता है ये चीज आपको फंगस के लिए काम करेगा, तो क्या है, क्यों लूंगा, इतना सारे केमिकल है, वो नहीं है। पहले आपको उसको बताना पड़ेगा, जो एग्री प्रोडक्ट का नाम तो कभी पहले नहीं बताना चाहिए, पहले उसको इस तरीके से बात करना पड़ेगा, जे आपका जो फंगस के लिए जो इतना सारे बीमारी आता है, बीमारी के लिए क्या डालता है, वो बोलेगा ये चीज डालता है, कितना डोज डालता है, वो बोलेगा 30 से 40 ml तक में डालता है। आज का दिन उसका डोज हो चुका है 35 ml, लगभग 35 से 40 ml तक हो गया। तो आप बोलेगा बाबा इतना डालता है, तो इतना डालने के बाद क्या फायदा मिलता है, खर्चा तो ज्यादा होता है, 35 से लेके 40 ml तक। तो एक पौधा में कितना डालता है,
वो बोलेगा एक बार से काम नहीं होता है, 2-3 बार डालना पड़ेगा। तो 2-3 बार डालने के बाद कितना खर्चा होता है, उतना खर्चा हो जाता है। ठीक है जी, किसान जी आपके आज का दिन में जो 35 से 40 ml तक डालता है, तो आज से लेकर 10 साल पहले इतना ही डोज था, इतना ही डोज है था? वो बोलेगा नहीं जी, आज से लेकर 10 साल पहले जो डोज था वो था सिर्फ 10 से लेकर 15 ml तक। वो बोले उतना कम था, बट आज क्यों इतना ज्यादा हो गया? आप बाद में पूछेगा आज क्यों इतना ज्यादा हो गया, तो पहले था 10 से लेकर 15 ml तक, आज इतना ज्यादा हो गया क्यों? तो थोड़ा बात बोलेगा। और उससे 10 साल पहले वो बोलेगा कुछ नहीं था। तो क्या इतना बदल चुका है? आपको सेम खेती करता है, 20 साल पहले कुछ नहीं था, 10 साल पहले इतना कम डोज था, आज का दिन में इतना ज्यादा डोज क्यों होगी? तो कुछ बोलेगा, तो आपको उसके बाद बोलना पड़ेगा देखिए जी, आपका मिट्टी में आप बोलता है ना इतना सारा फंगस आता है, वो होता है बीमारी फैलने वाला फंगस। बट जितना भी बीमारी फैलने वाला फंगस है, मिट्टी के अंदर अच्छे वाला फंगस भी आपके मिट्टी में था। कब था? 20 साल पहले था। 20 साल पहले आपका मिट्टी में अच्छे वाला फंगस बहुत सारे था। तो उसका काम क्या था? उसका काम था जितना भी बीमारी फैलने वाला फंगस था उसको खा लेता है, उसको टोटली कंट्रोल कर देता है, उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर देता है। उसके लिए आज से लेकर 10 साल पहले, 20 साल पहले आपको कुछ देने के लिए जरूरत नहीं था। बट आज का दिन में अब जो केमिकल जो चीज डालता है वो क्या करता है, वो बीमारी फैलने वाला फंगस उसको भी मार देता है, जो अच्छे वाला फंगस उसको भी मार देता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जो बीमारी फैलने वाला फंगस है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मिट्टी के अंदर कुछ नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, आपके पास दोनों तरीका है। एक तरीका है आज 40 ml डोज है, तो नेक्स्ट साल अगले साल फिर आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा, 40 से लेकर 45 ml तक हो जाएगा। और एक तरीका है पूरा बंद हो जाएगा। मैं आपको एश्योर देता हूं 20 साल पहले जो अच्छे वाला फंगस था, उस अच्छे वाला फंगस को मिट्टी के अंदर छोड़ दीजिए बस। बोलकर ठीक है, तो वो जो बात बोलता है वो तो सही है, 20 साल पहले मेरे तो कुछ नहीं डालना था तब भी खेती था, तो वो जो बोलता था ठीक है। आज का दिन में क्यों इतना प्रॉब्लम है? जो बीमारी फैलने वाला फंगस जब आप 2 ml डाला, 2 ml डालने के बाद 100 बीमारी फैलने वाला फंगस के अंदर 98 बीमारी फैलने वाला फंगस मर गया, बट 1-2 फंगस बच गया, उस पत्ती के अंदर छुप के बैठा था, तो नहीं मरा। बट नेक्स्ट साल जब आप 2 ml स्प्रे करोगे काम नहीं होगा। क्यों? उस जो फंगस नेक्स्ट साल जो फंगस ग्रो करेगा वो होता है रेजिस्टेंस पॉपुलेशन। ठीक है, तो ऐसे करके करके हर साल रेजिस्टेंस डेवलप करता है बीमारी फैलने वाला फंगस को। तो उसके लिए आपको हर साल आपको डोज को इंक्रीज करना पड़ता है, इतना ज्यादा डोज हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको एग्री प्रोटेक्ट मिट्टी के अंदर डालना चाहिए। क्यों? फंगस कहाँ रहता है? मिट्टी के अंदर रहता है। तो इस तरीके से अगर बताएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं खुद इस तरीके से ट्रेनिंग किया, किसान लोग के साथ बैठ के 200 किसान लोग को बिठा के ट्रेनिंग करता था। उधर 200 किसान लोग के अंदर 200 किसान लोग राजी हुआ, अभी भी यूज करता है एग्री प्रोटेक्ट मिट्टी के अंदर डालने के लिए। ठीक है, इस तरीके से बताना पड़ेगा। अगर पहले से बोल देता है इस चीज को मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा, वो ऐसे स्ट्रेंज हो जाएगा। तो मैं जो केमिकल स्प्रे करता है वो तो स्प्रे करने वाला चीज है, मिट्टी के अंदर मैं क्यों डालूंगा? इतना खर्चे वाला प्रोडक्ट मिट्टी के अंदर क्यों डालूंगा? बट इसी तरीके से पहले सबको बोलना पड़ेगा जो क्यों आपको मिट्टी के अंदर जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, खेती जब शुरू करता है, शुरू करने का टाइम जब एग्री ह्यूमिक डालता है, 1 एकड़ में 1 पैकेट से लेकर 1.5 पैकेट तक एग्री ह्यूमिक डालता है। उसके साथ एग्री प्रोटेक्ट 1 पैकेट से लेकर 4 पैकेट तक, एक रेंज है। क्यों? इधर क्रॉप का जो आपका जो डोज है, इधर जो डोज है, इधर देखिए आपका जो मात्रा लिखा है 4 पैकेट तक मिट्टी के अंदर डालने की। ठीक है, 4 पैकेट में 2 किलो लिखा है, बट हर किसान लोग के पास 1 एकड़ में 2 किलो 4 पैकेट देने के लिए पैसा नहीं है। तो अब क्या करो? नहीं देना चाहिए। ये होता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आप 1 पैकेट डालो तब भी काम करेगा, 2 पैकेट डालो तब भी काम करेगा, 3 पैकेट डालो तब भी काम करेगा, 4 पैकेट डालो तो काम करेगा ही करेगा। तो इसका कोई प्रॉपर डोज नहीं होता है, कम डालेगा तभी कम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक रेंज में दिया, 1 एकड़ के लेके कम से कम 1 पैकेट डालने के लिए कोशिश कर लीजिए। और मैं खर्चा का कैलकुलेशन करके देखा, अगर कोई किसान लोग, हर किसान लोग जितना भी पैसा अगर उसके पास नहीं है, तब भी अगर 1 एकड़ में 1 पैकेट अगर वो डालेगा तो उसका खर्चा ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम 1 पैकेट एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स के साथ। ओके, बाद में आपको स्प्रे करना पड़ेगा।
कितना तक स्प्रे करना पड़ेगा? जब 15 लीटर पानी के साथ 15 से 20 ग्राम एग्री प्रोटेक्ट मिला के आपको स्प्रे करना, सिर्फ पानी के साथ सिर्फ एग्री प्रोटेक्ट मिला के स्प्रे करना। और एक चीज आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, जो बीज उपचार का टाइम में अगर एग्री प्रोटेक्ट एग्री ह्यूमिक इस्तेमाल करोगे तो जरूर इस्तेमाल करोगे, बट उसके साथ कभी एग्री 82 नहीं मिलाना चाहिए। बीज उपचार का टाइम में एग्री 82 नहीं चाहिए। और एग्री प्रोटेक्ट जब स्प्रे करोगे तो उसके साथ अगर सिर्फ एग्री प्रोटेक्ट स्प्रे करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कभी कभी एग्री 82 मिलाने के बाद काम को थोड़ा कम हो जाता है, एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो एक बता दिया। अभी जो बात करूंगा एग्री मॉस का किस चीज को किस तरीके से बोलता है। देखिए, अगर किसान लोग के पास बोलिए, अब तो खेती करते हैं किसके लिए? फूल फल के लिए। अगर आपके पास खाद है, अब ज्यादा तक खाद डाल दिया, ठीक है, आपको ज्यादा पैदावार मिलेगा? किसान लोग के जैसे सीधा साधा ऐसे पूछ लीजिए, अगर मान लीजिए 100 केजी खाद डालता है, मैं बोलता हूँ 100 केजी नहीं है 200 केजी खाद डाल, तो 200 केजी खाद डालने के बाद आपको पैदावार की ज्यादा होगा? दैट इज ए क्वेश्चन। तो वो बोलेगा नहीं सर, ज्यादा खाद देने के बाद फूल आने का लेट हो जाता है, ये सही है। कोई कोई किसान लोग ये चीज बोल पाएगा, कोई कोई किसान लोग नहीं बोल पाएगा। ठीक है, अगर ज्यादा खाद डाल दो तो फूल आने का बहुत लेट हो जाएगा और फूल टोटली बंद हो जाएगा। तो एक बढ़िया से चीज होता है, तो बाहर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जैसे आपको फूल आने के लिए मदद करता है। तो सेफर से फूल आने के लिए वो चीज क्या है? डेवलपमेंट। लाइफ में दोनों चीज होता है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। जैसे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितना भी पार्टिसिपेंट है, 48 पार्टिसिपेंट है, जब तक ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग करने के बाद आज तक भी काम करता है। तो ज्वाइनिंग किया, तेल साबुन शैम्पू लेके काम करता था, आज भी तेल साबुन शैम्पू लेके काम करता था। तो उसका लाइफ में कुछ बदल गया कि सेम चीज लेके सेम रेप्लिकेशन और डुप्लीकेशन करता? तो मान लेता है उसका चेक पहले 1000 रुपए था, 10,000 लेके 1 लाख से 10 लाख तक पहुंच गया उसका चेक, बट उसका कुछ चेंज नहीं हुआ। तो सिर्फ उसका लाइफ में सिर्फ ग्रोथ हुआ, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हुआ, उसका लाइफ में डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट में तभी कहूंगा जब वो कुछ नया चीज लेके काम करता है, नया चीज। जब आज का दिन में जितने भी पार्टिसिपेंट आया, उसका दिल में वो भी मन में आया कि हाँ, एग्री के लेके काम करने की बहुत जरूरत पड़ता था। जब वो एग्री के लेके काम करने के लिए शुरू करेगा तभी उसका लाइफ में डेवलपमेंट। अगर उसका लाइफ में डेवलपमेंट होगा तब उसका ग्रोथ का और भी एक्सीलरेशन मोड में जाएगा। एक्सीलरेशन मोड में पहले ग्रोथ का कर्व था इतना, जब आप एग्री के ऊपर लेके काम करोगे तो तेजी से बढ़ जाएगा, ग्रोथ और भी तेजी से हो जाएगा। इसका होता है डेवलपमेंट। तो लाइफ में ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों चीज को जरूरत है। सिर्फ सेम भी आपको पौधा के लिए भी दोनों अलग है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट। जब बीज से पत्ती निकलता है, 2 पत्ती लेके 4 पत्ती, 6 पत्ती, 8 पत्ती, 10 पत्ती, तो सेम चीज है, वो होता है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद जब शीश निकलता है, फूल निकलता है, वो चीज होता है डेवलपमेंट। उस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? हार्मोन चाहिए। जैसे आप लोग के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के मतलब क्या होता है? हार्मोन। ऐसे मोटिवेशन होता है। तो सेम चीज फूल के लिए भी उसका हार्मोन चाहिए। उसका हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीन। तो अगर ऑक्सीजन हार्मोन आप दोगे तो आपको नेचुरल वे में ऑक्सीजन हार्मोन देना पड़ेगा। नेचुरल वे ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन कहाँ मिलता है? समुद्र का नीच में जो कोरल रीफ होता है, कोरल, अगर आप अंडमान निकोबार के अंदर जो कोरल रीफ होता है ना, उस कोरल रीफ के अंदर बहुत सारे मॉस होता है। अगर उस मॉस को उठा लेके आता है, उसको एक्सट्रैक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है एग्री मॉस। तो एग्री मॉस और कुछ नहीं है, एग्री मॉस होता है मेरीन एल्गी। समुद्र के नीच में जो एल्गी होता है, मॉस होता है, उस एल्गी का एक्सट्रैक्ट होता है एग्री मॉस। मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर फूल आने के 10 से 15 दिन पहले आप एग्री मॉस इस्तेमाल करोगे तो आपको 2 से 3 गुना तक ज्यादा फूल आएगा। ठीक है, जिसको पौधा को फूल आने के लिए प्रॉब्लम है, आपको फूल 2 से 3 गुना तक ज्यादा हो जाएगा। जितना फूल आएगा एक भी फूल नहीं झड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, जितना फूल आएगा सब स्त्रीलिंग का फूल आएगा। क्यों? स्त्रीलिंग का फूल से तो फल आता है ना, बीज आता है। जैसे आपको पंपकिन, कुमड़ा खेती किया, उधर जितना फूल आता है मेल फ्लावर, तब क्या होगा? कुछ फायदा नहीं है। मेल फ्लावर उठा के बड़ा खाओगे और कुछ नहीं है, तो आपको फायदा कुछ नहीं मिलेगा। आपको ज्यादा तक फीमेल फ्लावर आने के लिए, स्त्रीलिंग का फ्लावर आने के लिए, फूल आने के लिए आपको एग्री मॉस मदद करे। और चौथा वाला जो चीज होता है वो है प्रोडक्ट का कलर। कलर देख के लोग पता चलेगा जे कितना प्राइस होगा। अगर उसका कलर अच्छा से हो
तो आपको तब भी ज्यादा प्राइस मिलेगा। अगर कोई एग्रीमॉस इस्तेमाल करोगे, जो भी क्रॉप है, अगर चावल भी हो, गेहूं भी हो, ग्रेन क्रॉप, सब्जी जितना भी हो, फूल वाले है, फ्लावर क्रॉप के लिए भी, तो शानदार कलर मिले, कलर बहुत अच्छा से मिले। और फिफ्थ वाले जो पॉइंट होता है, ज्यादा दिन तक फ्रेश रहे। अगर सब्जी की बात करते हैं, पान पत्ती के लिए बात करते हैं, क्या होता है, अगर उड़ीसा से लेके उठाता है, कोई भी गांव के लेके भुवनेश्वर का आना पड़ता है, ठीक है, मार्केट करने के लिए, तो इतना दिन तक जो जर्नी होता है, इतना दिन जर्नी करने के बाद भी उसको फ्रेश रखने के लिए मदद करती है, ठीक है। डोज कितना है, 15 लीटर पानी से लेके आपको 20 ml तक देना पड़ेगा। 15 लीटर पानी के अंदर 20 ml एग्रीमॉस, उसके साथ 5 ml एग्री 82। अगर उस टाइम में कोई फंगल बीमारी का प्रॉब्लम है हो, तो उसके साथ एग्री प्रोटेक्ट भी मिला सकते हैं। एग्रीमॉस 20 ml, उसके साथ एग्री प्रोटेक्ट 20 ml, उसके साथ 5 ml एग्री, ठीक है। अभी बात हुई एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक अब किस तरीके से बना पाए, ठीक है। मैं आपके लिए नैनो टेक्नोलॉजी को बता दूंगा बहुत आसानी से। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? देखिए, मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट भी है, बट नैनो टेक्नोलॉजी वाला प्रोडक्ट एक भी नहीं है, ठीक है, एक भी नहीं है। और एग्री नैनोटेक होता है नैनो टेक्नोलॉजी वाला चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, चिलेटेड नैनो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत से पान का दुकान में चून भी, चून के अंदर तो उसके लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, जब अगर कोई किसान लोग चाहता है एक बार नैनोटेक इस्तेमाल करने के लिए, तो बेस्ट टाइम होता है जब फूल से जब फल निकलता है, फूल से जब दाना निकलता है, वो दाना शुरू होने का टाइम, ठीक है। जब आपको मिलन हो गया, जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन के बाद जब छोटा छोटा करके दाना शुरू हो गया, उस टाइम एग्री नैनोटेक इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई किसान लोग 2 बार स्प्रे करने के लिए चाहता है, तो लास्ट में 1 बार चाहिए, और बीच में जब पौधा का एज 40 डेज का एज में 1 बार एग्री नैनोटेक स्प्रे कर दीजिए। एग्री नैनोटेक के अंदर क्या है? एग्री नैनोटेक के अंदर पहले में बोल दिया, इसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर चिलेटेड प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज चिलेशन? व्हाट इज चिलेशन? अगर मान लेता है, अगर मेरे पास एक पैकेट है, इस पैकेट के अंदर 100 ग्राम का प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप क्या बोलोगे, 100 ग्राम के अंदर कितना प्रोडक्ट होगा? 100 ग्राम ही होगा। कोई अगर कुछ डाउट है, 100 ग्राम के अंदर 250 ग्राम प्रोडक्ट है, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता, ठीक है, नहीं बोल सकते। 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम ही होगा। बट मैं बोलता हूं, अगर एग्री नेक्स्ट करोगे, 100 ग्राम के अंदर 100 केजी तक प्रोडक्ट भी हो सकता है। यस, 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 100 ग्राम ही। क्यों? चिलेटेड प्रोडक्ट। चिलेट एक ग्रीक वर्ड, उसके जो अर्थ होता है वो होता है लायंस क्लॉ। लायन क्या करते हैं, जब शेर किसी को थावा निकलता है, क्या करता है, उधर से पूरा उठा लेके आता है, सब कुछ उठा लेता है। सेम चीज करता है एग्री नैनोटेक। एग्री नैनोटेक जब मिट्टी के अंदर दोगे, बस स्प्रे करोगे, तो मिट्टी के अंदर जो भी फिक्स्ड फॉर्म में न्यूट्रिशन है, बहुत सारे खाना है जो फिक्स्ड फॉर्म में, खाना मिट्टी के अंदर है बट पौधा नहीं ले सकता, तो ऐसे क्या होता है, वो नुकसान हो जाता है फिक्स्ड फॉर्म में। तो फिक्स्ड फॉर्म और एडजॉर्ब फॉर्म को उठा लेके आए, ठीक है। ये होता है चिलेशन, पावर ऑफ चिलेशन। मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आपको एग्री नैनोटेक इस्तेमाल करोगे तो आपको शानदार बेनिफिट मिलेगा। अगर आप चाहते हैं क्या है, कुछ दिखाने के लिए, तभी आपको बिजनेस बढ़ेगा। अगर कुछ दिखाने के बाद, अगर कुछ तुरंत दिखाना चाहता हूं, तो अगर एग्री नैनोटेक जब स्प्रे करोगे, 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। जो भी क्रॉप है, पान पत्ती से लेके नारिकेल पेड़ के लेके जो भी क्रॉप है, अगर एग्री नैनोटेक इस्तेमाल करोगे, 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट दिख पाएगा। तो एग्री नैनोटेक एक होता है चिलेटेड। अभी मैं बताऊंगा व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। आपके पास एक बढ़िया से कोल है, कोल पहला, उसको जला दो, नहीं जलेगा, वो धीरे से जलेगा। उसको 2 टुकड़ा कर दो और थोड़ा तेजी से जलेगा। उसको 4 टुकड़ा कर दो और थोड़ा जलेगा। उसको और भी टुकड़ा टुकड़ा कर दो और तेजी से जलेगा। उसको टुकड़ा करते करते जब डास्ट करोगे, जब उसके पास जलाओगे तो तुरंत जल जाएगा। यही चीज होता है नैनो टेक्नोलॉजी।
जब प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज उसका टुकड़ा करते करते नैनो फॉर्म में लेके आऊंगा तो तुरंत रिएक्शन करेगा और आपको 100% एफिकेसी और एफिशिएंसी मिलेगा। आज का दिन में किसान लोग जो खाद डालता है 100 केजी खाद डालने के बाद सिर्फ 20 केजी काम होता है। अगर आज के दिन में किसान लोग जब माइक्रो न्यूट्रिएंट डालता है, कोई बोरोन का पैकेट डालता है, कैल्शियम का पैकेट डालता है, अगर कोई 100 ग्राम डालता है उसके अंदर सिर्फ 1 ग्राम काम होता है। ये मेरे का बात नहीं है, ये साइंस का बात, अकॉर्डिंग टू भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का बात है। अगर 1% एफिशिएंसी, उसके मतलब होता है 100 ग्राम यूज करोगे तो सिर्फ 1 ग्राम पौधा के अंदर पहुंच पाए। बट अगर ICAR बोल दिया, मैं आपको सबूत में दिखाऊंगा, ICAR बोल दिया अगर आपको नैनोटेक फॉर्म में यूज करोगे तो आपको 100% एफिशिएंसी मिलेगा, और भी नैनोटेक प्लस चिलेटेड फॉर्म में यूज करोगे तो आपको मिट्टी के अंदर जो भी खाना है वो खाना को भी आपको पौधा को देने के लिए मदद करेगा। ठीक है, तो एग्री नैनोटेक के साथ डुअल रोल मिलेगा, डुअल रोल। एक रोल एग्री नैनोटेक पौधा के अंदर जाके काम करता है, दूसरा रोल मिट्टी के अंदर जितना भी खाना है उसको भी उपलब्ध करता है। ठीक है, तो एग्री नैनोटेक का मात्रा कितना होना चाहिए आपको, जब आप स्प्रे करोगे तो आपको 25 ग्राम से लेके 30 ग्राम तक होना चाहिए। जब चावल का फसल है, गेहूं का फसल है, जब भी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स है, फील्ड में जितना सारे फसल है, और सब्जी की बात करेगा तो सब्जी के लेके 15 से 20 ग्राम तक काफी है। 15 ग्राम क्यों, सब्जी के आपको रिपीटेडली देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए फूल के लिए, फूल वाले के लिए आपको 15 ग्राम, पान पत्ती के लिए 15 ग्राम। ठीक है, ठीक है, ओके। मिट्टी के अंदर भी डाल सकते हैं, 1 एकड़ में 1 पैकेट, 1 एकड़ में 1 केजी से लेके 2 केजी तक आप डाल सकते हैं। तो एग्री नैनोटेक, इसके लिए आपको इस तरीके से आपको किसान लोग के पास आपको बोलना पड़ेगा। अभी बात हुई एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड को आपको किस तरीके से बोलना पड़ेगा, देखिए सबसे सीधे सादा ज्यादा इंपैक्टफुल होगा तो इस तरीके से एग्री गोल्ड बताएगा। उड़ीसा में बहुत सारे फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट के अंदर आप जाओगे तो पौधा और पेड़ बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत ताकतदार से ग्रो कर रहे हैं। बट जिधर आप खेती करता है, खेती के अंदर इतना कुछ डालता है फिर भी उतना अच्छा ग्रो नहीं होता। क्यों, आप सवाल पूछो, किसान के पास यही बोलना पड़ेगा। तो उस फॉरेस्ट के अंदर अगर कोई लोग कुछ देता है कि फॉरेस्ट वाला कुछ देता है कि कभी कुछ नहीं देता। अगर इसके अंदर पौधा के अंदर खेती के अंदर इतना कुछ डालता है फिर भी ग्रोथ नहीं होता, उसका कारण क्या है? उसका कारण जो चीज होता है बैक्टीरिया। अगर आज के दिन में आपका लोग यूरिया, DAP, MOP इतना कुछ डालता है, जितना चीज अब डालता है उतना चीज पौधा खुद भी तैयार कर ले सकते, तैयार करता है। उसके पास इतना भी ताकत है, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास बनाने के लिए उसके पास ताकत है, वो खुद भी बना सकता है, आपको देने के लिए कुछ जरूरत नहीं है। मैं इतना नहीं बोलता हूं जब देने के लिए बंद कर, इतना नहीं है, बट उसके पास खाना बनाने के लिए उसके पास ताकत है। किस तरीके से बना पाएगा? जब जड़ों के पास, जड़ों के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होता है। अगर आप कुछ डाली खेती करोगे तो क्या देख पाएगा, जब पौधा थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ थोड़ा उठा लो, देख पाएगा रूट के अंदर बहुत सारे बूटी ऐसे फुल जाता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया, तो हर खेती के अंदर रूट के अंदर बैक्टीरिया होता है, जो बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेके अंदर देता है, फॉस्फेट को लेके देता है, पोटास को लेके देता है, ऐसे कुछ देता है। उसका मतलब होता है पौधा खुद नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास बना सकता है। ठीक है, तो एग्रीगोल्ड वही काम करता है, एग्रीगोल्ड वही काम करता है। एग्रीगोल्ड के अंदर बैक्टीरिया है। अगर एग्रीगोल्ड, जब पौधा का एज 40 डेज है, ठीक है, क्यों 40 डेज है, क्यों 30 डेज नहीं है? अगर छोटा पौधा के अंदर अगर देगो तो उसके अंदर क्या होगा, जड़ों का विकास उतना तक नहीं हुआ। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया छोड़ दो तो बैक्टीरिया जड़ों नहीं ले पाएगा, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अगर 40 डेज के अंदर दो तो उसका अंदर, उसका जो रूट है, रूट काफी मैच्योर हो गया, उसका बैक्टीरिया लेने के लिए पावर भी हो गया, ताकत भी हो गया, तो उस टाइम दोगे तो आपको जितना भी बैक्टीरिया आप डालोगे वो बैक्टीरिया ले पाएगा। तो दैट इज अ नेचुरल वे ऑफ बूस्टिंग, नेचुरल वे। अब कुछ खाना नहीं देता है बट खाना देने के लिए मदद करता है, और अगर इस तरीके से देगो तो आपको जरूर आपको खाना नहीं। कोई किसान लोग बोलता है मेरे को इतना कुछ डालता है, खाद डाला, जितना खाद का डोज है सब कुछ खाद डाला, सब कुछ डाल दिया, फिर भी मेरे पौधा का ग्रोथ उतना तेजी से नहीं हुआ।
तो किसान लोग के पास और कोई वे नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। बट मैं सीधा सीधा बात करना पड़ेगा, तुरंत एग्री गोल्ड डाल दो, 1 हफ्ते के अंदर आपको चेंज दिखा पाएगा, 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो ये होता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड के क्यों बोलता है स्पिरुलिना का तरफ? स्पिरुलिना क्या करता है? आपको स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मदद करता है, उसको इम्यूनिटी देने के लिए मदद करता है। सेम चीज करता है एग्री गोल्ड। एग्री गोल्ड अगर डालोगे तो पौधा को ताकत बढ़ जाएगा, पौधा को इम्यूनिटी पावर भी ग्रो करेगा, पौधा को इम्यूनिटी, अंदर से इम्यूनिटी भी ग्रो करेगा। तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्री गोल्ड एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है आपको प्रमोट करने के लिए। पहले सब एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक लेके काम करता था, एग्री गोल्ड नहीं जानता था क्या है, किस चीज है। तो आज के दिन में एग्री गोल्ड के बारे में बहुत सारे कुछ बोल दिया। एग्री गोल्ड के अंदर क्या है, बैसिलस बैक्टीरिया, ऑरेंज प्लांट एक्सट्रैक्ट, पोंगेनिया पिनाटा है, बहुत शानदार है। मैं उस चीज लेके रिसर्च लाइन में काम भी किया। ठीक है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार स्प्रे करना पड़ेगा, बार बार ऐसे स्प्रे नहीं करना चाहिए, क्यों? बहुत महंगा प्रोडक्ट। तो एक खेती के अंदर सिर्फ एक बार, 40 डेज में एक बार, 15 लीटर पानी के साथ 20 ग्राम एग्री गोल्ड मिला के, उसके साथ 5 ml एग्री 82 मिला के स्प्रे कर। अगर कोई किसान लोग बोलता है मेरे पास स्प्रे करने के लिए लेबर नहीं है, तो उसके हिसाब से 1 एकड़ में 1 पैकेट से लेके 2 पैकेट आपको देना पड़ेगा। थैंक यू। तो उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में बता दिया। अभी मैं तो क्रॉप के बारे में, जो अगर शुरू से लेके अंत तक क्या क्या करना चाहिए, तो प्रोडक्ट के साथ साथ मैं डोज तो बता दिया, कौन सी टाइम में इस्तेमाल करेगा वो भी बता दिया। अगर चावल खेती के बारे में बात करेगा, क्यों सामने आने वाला चावल खेती करने का टाइम हो गया, तो उड़ीसा में बहुत सारे, क्यों उड़ीसा होता है राइस बोल, उड़ीसा छत्तीसगढ़, तो उड़ीसा में सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट तो चावल के लिए शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या करना पड़ेगा। पहले शुरू से आपको एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स 1 पैकेट से लेके 1.5 पैकेट, उसके साथ एग्री प्रोटेक्ट 1 पैकेट से लेके 4 पैकेट रेंज है, उसके साथ ये दोनों चीज मिला के 1 एकड़ में आपको देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद क्या देना पड़ेगा, जब किसान लोग शुरू से खाद डालता है, जो भी खाद डालोगे, खाद का डोज को थोड़ा कम कर लीजिए। आज किसान लोग नहीं मान लेता है, ज्यादा कम करने के लिए उसको थोड़ा 20 से 30% तक कम कर लीजिए। ठीक है, 100 केजी के अंदर अगर पहले 100 केजी डालना था, अभी 80 केजी डालना पड़ेगा, 70 केजी डालना पड़ेगा। उसके साथ एग्री एक्वाजेल मिलाना पड़ेगा, 1 एकड़ के हिसाब से 1 पैकेट, कम से कम 1 पैकेट। अगर शुरू से एक्वाजेल एक बार मिलाओगे तो आपको 6 महीने तक चलेगा, 1 सीजन तो बिल्कुल चलेगा। और एग्री एक्वाजेल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, एक बार ही डालना चाहिए एग्री एक्वाजेल शुरू से। ठीक है, जब जो किसान लोग शुरू से नहीं डाला तो उसको बीच में डालने के लिए बोल दीजिए एग्री एक्वाजेल। वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो शुरू से ही डालना पड़ेगा। बीच में डाल सकता है, अंत में भी डाल सकता है। अंत में पानी जम जाता है, ज्यादा तक पानी हो गया, एग्री एक्वाजेल डाल दो, पानी को उसके अंदर ले लेगा, पानी को सूखा कर देगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अभी मैं आता हूँ, जब पौधा को अब लगा दिया, पौधा निकल गया, पौधा निकलने के बाद उसको 3 से 4 पत्ती, 3 से 4 पत्ती के टाइम पहले आपको एग्री ह्यूमिक का स्प्रे करना पड़ेगा। पहले उस टाइम आपको डोज रहेगा 20 ml एग्री ह्यूमिक, उसके साथ 5 ml एग्री 82 पर टैंक, 15 लीटर पानी के साथ मिला के स्प्रे करना। उसके 10 दिन बाद फिर 25 ml एग्री ह्यूमिक, उसके साथ 5 ml एग्री 82 स्प्रे करना पड़ेगा। उसके 10 दिन बाद फिर 30 ml एग्री ह्यूमिक लिक्विड, उसके साथ 5 ml एग्री 82। बस ये 3 बार आपको एग्री ह्यूमिक को स्प्रे करना पड़ेगा, 20, 30, 40। ठीक है, तो अगर कोई किसान लोग बोलेगा मेरे को 3 बार स्प्रे करने के लिए लेबर नहीं है, तो मैं क्या करूं, तो अलग तरीका भी है। जब किसान लोग फिर खाद डालता है, फिर बीच में एक बार खाद डालता है 30-40 दिन के अंदर, तो उस खाद के साथ 3 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, और 40 दिन के टाइम में एक बार गोल्ड का स्प्रे है। अगर वो बोलेगा गोल्ड का स्प्रे भी नहीं करूंगा, तो उसके साथ गोल्ड भी मिला दो, 1 एकड़ के लेके 150 ग्राम। ठीक है, सो 3 kg एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स प्लस 150 ग्राम एग्री गोल्ड, दोनों खाद के साथ मिला के डाल देंगे। और जो किसान लोग एग्री गोल्ड में नहीं डालेगा खाद के साथ, वो लोग उसका लोग के लिए स्प्रे करना पड़ेगा 40 दिन के टाइम में, एक बार स्प्रे करना पड़ेगा 20 ग्राम एग्री गोल्ड, उसके साथ 5 ml एग्री 82 मिला के स्प्रे करना। हो गया। फिर मैं आता हूं सिर्फ 60 दिन का टाइम में। 60 दिन के टाइम में जो फूल आने वाला टाइम हो गया, क्यों देखता है, जो आज का दिन में जो चावल का जो ड्यूरेशन का जो फर्क है, कोई चावल का बोलता है 90 डेज का वैरायटी, कोई चावल बोलता है 120 दिन, 120, कोई वैरायटी होता है 140 दिन, 140 दिनों, 140 डेज वैरायटी।
तो अलग फर्क क्या है? फर्क होता है सिर्फ वेजिटेटिव स्टेज का फर्क। रिप्रोडक्टिव स्टेज, फूल आने का टाइम से पकने का टाइम सेम है, वो होता है 30 डेज से। जो भी वैरायटी हो सेम 30 डेज, दैट इज ए फिक्स्ड। 140 डेज का वैरायटी भी सेम है। 140 डेज का वैरायटी क्या, 110 डेज का टाइम से फूल आता है, उसका लेके 30 डेज का रिप्रोडक्टिव टाइम, ठीक है। तो उसके लिए जब फूल आने का टाइम हो गया, जब थोड़ निकलता है अंदर से, जब का टाइम हो गया, उस टाइम में एग्री मॉस आपको स्प्रे करना। एग्री मॉस का डोज रहेगा 20 ml एग्री मॉस, उसके साथ 5 ml एग्री, दोनों मिला के आपको स्प्रे करना, तो आपको शानदार बेनिफिट मिलेगा। क्यों? पहले देखते हैं बहुत कम फूल आता है, कम फूल मीन्स कम चावल आएगा, तो इससे ज्यादा 2 से 3 गुना तक ज्यादा फूल है, ठीक है। तो जितना फूल आएगा उतने से पॉलिनेशन भी होगा, मेल फ्लावर के साथ फीमेल फ्लावर मिलेगा भी, ठीक है। एक फूल नहीं वैसे नष्ट नहीं हो जाएगा। उसके बाद जब फल निकलता है, जब चावल दाना निकलता है, दाना निकलने के बाद एक टाइम होता है, जब दाना को चिपकाओगे तो उधर से दूध निकलता है, प्लेन लिक्विड दूध निकलता है, तो दाना से शुरुआत होता है। उस टाइम के दौरान आपको एग्री नैनोटेक को इस्तेमाल करना है। एग्री नैनोटेक का डोज रहेगा 25 ग्राम से 30 ग्राम, ठीक है, 25 to 30 ग्राम एग्री नैनोटेक। उसके साथ आपको चाहिए 20 ग्राम प्रोटेक। क्यों? उस टाइम में बहुत सारे फंगल डिजीज भी आता है, तो उस टाइम में किसान लोग क्या करता है, नेटिवो यूज करता है। मैं आपको बोल देता हूँ, सिंजेंटा का एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है नेटिवो। उसका ज्यादा महंगा है, 100 ml का फाइल का महंगा होता है 4000 प्राइस, 4000 रुपीज। तो आपको जितना भी किसान ने आपको सीधे साधा बोल दीजिए गारंटी के साथ, आपको 4000 रुपया का खर्चा नहीं करना चाहिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो उसको जो ब्लास्ट होता है, नेक ब्लास्ट, तो उसको रोकेगा एग्री नैनोटेक के साथ। आपको एग्री प्रोटेक्ट को स्प्रे करना, एग्री नैनोटेक 30 ग्राम, एग्री प्रोटेक्ट 20 ग्राम, उसके साथ 5 ml एग्री 8 मिला के आपको स्प्रे करना। तो ये होता है पूरा शुरू से लेकर अंत तक राइस कल्टीवेशन का लिफलेट, और कुछ नहीं। तो सो ओके, थैंक यू, ओवर टू यू नवीन सर। मैं चाहता हूँ एक एक करके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्यों आज का दिन में मैं चाहता हूँ कुछ नया क्वेश्चन, क्यों बहुत सारे मीटिंग भी किया, तो कुछ एक्साइटेड क्वेश्चन चाहता हूँ, चैलेंजिंग क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग लेकर आज, बहुत काफी सीखने के लिए मिला। मेरे को भी काफी नॉलेज आया एग्री के बारे में, और इस एग्री की सीजन चल रहा है, काफी बड़ा बिजनेस इसको लेकर हम करेंगे। और मैं थोड़ा सा अशोक जी को हैंड ओवर करने के लिए चाहता हूँ, कहीं किसी का कुछ सवाल है, कहीं कुछ डाउट है तो हेलो, हाँ थैंक यू सो मच सर कि आपने काफी टाइम दिया और बहुत सारी चीज बताया, और मैंने भी बहुत सारे चीज को नोट किया सीखने के लिए, और मैंने काफी चीज आज सीख पाई। मैनी थैंक्स आपको कि अभी जो सीजन चल रहे हैं, एग्री के सीजन चल रहे हैं, और इसको आपका जो बताने का सिखाने का तरीका है, मैं जो सीख पाया, मेरा बिजनेस कम से कम 50% ग्रोथ होगा इस 2-3 महीने के अंदर। और काफी हमारा टीम के एक्टिव लीडर्स है जो आज अटेंड किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफी सारी चीज डिटेल्स आपने बताया कि कौन सा टाइम में कौन सा इस्तेमाल करना है, डोजेस क्या रहेगा, कौन सा इस्तेमाल एक बार करना है, कौन सा बार बार करना है, कौन सा कितनी बार करना है, और मैं काफी अच्छी तरीके से आपके बात को समझ पाया। आशा करता हूँ टीम के अंदर भी लोग समझ पाते हैं। कहीं किसी का अगर डाउट है, कुछ सवाल है, तो मैं अशोक जी को चाहता हूँ हैंड ओवर करने के लिए कि वो किसी की सवाल है तो 10 मिनट की टाइम आपसे रिक्वेस्ट है कि आप दे दीजिए, थोड़ा सा हम लोगों के साथ डिस्कस कर पाएंगे। हैंड ओवर टू अशोक साहब। सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो, ओके सर, हाँ बोलिए। हाँ सर, मैं शिवानंद मिश्रा बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, एक हमारे यहाँ ना परवर की खेती हुई है। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है सर, आ रही है, बोलिए। हाँ, परवर की खेती यानी पटर की खेती हुई है सर। उसमें क्या है ना कि फूल लगता है और पीलापन होकर के गिर जाता है, और कभी कभी जैसे फल भी लग गया ना, तो फल भी थोड़ा बड़ा होगा, और उसके साथ फल को क्या ना पीला होगा और गिर जाएगा। फल उसमें रुकता नहीं है। पौधा उसमें एग्री ह्यूमिक भी डाल रखा है हमने, एग्री 82 का भी साथ में छिड़काव किया है, एग्री ह्यूमिक। ओके, मैं बोल देता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, पहले आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपको फूल आता है, फूल से जब फल निकलता है, फल को पीला करके गिर जाता है,
उस फल के अंदर कोई लार्वा हो, कुछ लार्वा हो, अगर कुछ लार्वा देख पाएगा तो आपको इंसेक्टिसाइड देना पड़ेगा, कीड़ा मारने का दवाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं उसके साथ ना सर, हाँ कीटनाशक जो है एग्री 82 के साथ हमने छिड़काव किया था, लेकिन उसका रिजल्ट समझ में नहीं आया। नहीं, आप कौन सा कीटनाशक दिया वो मैं जानना चाहता हूँ। सर यूपी में मिलता है, यूपी का हूँ मैं एक्चुअली में। हाँ। तो वहाँ कीटनाशक जो मार्केट में मिला अवेलेबल था तत्काल में, तो वो हमने डाला था एग्री 82 के साथ में। लेकिन उसमें क्या है ना, समझ में नहीं आया कुछ रिजल्ट। तो अगर हाँ सर, अगर कोई बहुत बढ़िया कीटनाशक बताएं। सॉरी मैं थोड़ा सा एंट्री कर रहा हूँ। ये मिश्रा जी बहुत काफी एग्री का बिजनेस करते हैं, बहुत काफी उनका एग्रीकल्चर फील्ड में रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। और ये भी जो सवाल है सर कि पड़ते हैं, लाल होके गिर जाते हैं, बड़ा नहीं हो पाते हैं, मतलब इसकी सर डिटेल सब इसका डोजेस बताइए, क्या क्या डालने से, किस हिसाब से डालने से हमारा परवल सही रहेगा, क्योंकि जो हो चुका है उनको हम रिपीट नहीं करेंगे, अभी क्या करने से सही रहेगा उसका थोड़ा सा एडवाइस हमको दे दीजिए, और हम इसी को करेंगे और उस फसल को अच्छा बनाएंगे। देखिए, पहले मैं बोल देता हूँ, जो परवल का पीला हो जाता है, उससे गिर जाता है, अगर उसके अंदर छीड़ के अगर देख पाएगा कोई कीड़ा है, कीड़ा किस तरीके से पता चलेगा कौन सा कीड़ा है? आपको उसके अंदर कोई लार्वा है तो होता है कीड़ा। क्यों? कीड़ा का चारों स्टेज होता है, एक होता है एग। अगर पत्ती के अंदर कोई छोटा छोटा करके डिम एक दिख पाएगा, छोटा छोटा करके एक क्लस्टर में एक साथ में, तो वो होता है कीड़ा का एग, ठीक है। तो उसी स्टेज में भी हार्म करेगा। एक के बाद आता है लार्वा, सबसे ज्यादा तक सबसे नष्ट करता है लार्वा स्टेज में, ठीक है। जितना भी अगर चावल में बात करेगा, चावल का बहुत सारे जो कीड़ा होता है लार्वा स्टेज में बहुत सारे। लार्वा के बाद आता है प्यूपा। क्या होता है, एक उसका लार्वा को अंदर लेके उसके अंदर हो जाता है। प्यूपा से एडल्ट निकलते हैं, जो कीड़ा निकलता है, तो एडल्ट स्टेज, ये चारों स्टेज। अगर कोई कीड़ा हो तो आपको कीड़ा मारने का दवाई देना पड़ेगा, और अगर कीड़ा नहीं है, अगर कीड़ा है भी तब भी आपको शुरू से अगर एग्री गोल्ड स्प्रे कर, एग्री गोल्ड और यस एग्री गोल्ड और एग्री नैनोटेक, ये दोनों चीज आपको याद रखना चाहिए। क्यों? एग्री नैनोटेक के अंदर 10% तक सिलिकॉन है। मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट के अंदर सिलिकॉन नहीं। सिलिकॉन क्या, जो पौधा को स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मतलब होता है, अगर कोई पौधा के अंदर सिलिकॉन हो जाएगा तो पौधा का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उसके अंदर कीड़ा नहीं कट पाएगा। कीड़ा तभी कटेगा जब उसका थोड़ा सॉफ्ट होगा। अगर हार्ड हो जाएगा, उसके अंदर हार्ड है, बहुत ताकत है उसके अंदर, तो कीड़ा नहीं कट पाएगा। तो एग्री गोल्ड, एग्री बीच में एग्री गोल्ड प्लस नैनोटेक एक बार स्प्रे करोगे तो आपके पास कीड़ा आने का चांस बहुत कम है। अभी मैं कहता हूँ फिर भी आपको कीड़ा मारने का दवाई आपको देना पड़ेगा। क्यों? आज का दिन में कीड़ा। एग्री गोल्ड नैनो का डोज क्या होगा एकड़ में सर? यस, एग्री गोल्ड 20 ग्राम, एग्री नैनोटेक 20 ग्राम, 20 + 20 ग्राम सब्जी के लिए, ठीक है। 20 + 20 15 लीटर पानी के अंदर 20 ग्राम 20 ग्राम नैनोटेक, उसके साथ 5 ml एग्री, ठीक है। अभी भी आपको इस चीज को आप डाल सकते हैं, एग्री गोल्ड प्लस नैनोटेक, अगर आपके पास कीड़ा नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ 1 हफ्ते के अंदर, जब परवल के लिए बात करते हैं, क्यों मेरे पास इधर भी बहुत सारे इस तरफ सेम प्रॉब्लम आया, ठीक है, सेम प्रॉब्लम आया, फूल झड़ जाता है, फूल नहीं होता है, तो उसके लिए मैं पहले सजेस्ट किया गोल्ड प्लस नैनोटेक डाला था सर, लेकिन एग्री गोल्ड नहीं डाला था। नैनोटेक एग्री 82 कीटनाशक के साथ में छिड़काव किया था, लेकिन गोल्ड नहीं डाला। मिश्रा जी इसीलिए बोला कि सार को जो बता रहे हैं उसको हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले से हमारा अच्छा फसल हुआ था, अभी भी बहुत अच्छा रहेगा। और नंबर 1 कि अभी सर ने जो बताया इस चीज को पॉइंट कीजिए कि एग्री गोल्ड 20 ग्राम, नैनोटेक 20 ग्राम 15 लीटर पानी में डालेंगे, और एग्री 82 5 ml। हाँ, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत खास रिजल्ट आएगा सर बोल रहे हैं, तो मेरे को लग रहा है कि 100% आएगा रिजल्ट। जी। इसके बाद मैं आता हूँ जब फूल झड़ जाता है
उसके कारण से भी बहुत सारे फंगल डिजीज भी होता है, बीमारी भी हो सकती है। ठीक है, अगर आपके पास अंदर से नहीं कीड़ा पता चलेगा तो आपके पास बीमारी हो। तो आपको बीमारी के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरे पास प्रोडक्ट है एग्री प्रोटेक्ट। तो अगर आप एग्री प्रोटेक्ट यूज करोगे तो उस बीमारी को चला जाएगा। उस प्रोटेक्ट के साथ थोड़ा मॉस मिक्स कर लीजिए, मॉस प्लस प्रोटेक्ट। ओके, मॉस प्लस प्रोटेक्ट ऐसे मिक्स करके आप अप्लाई कीजिए, तो आपको जो फूल आके झड़ जाता है, फूल झड़ने के लिए बंद हो जाएगा। और अगर उसके पास अंदर बीमारी है, बीमारी भी चला जाएगा। ठीक है, परवल की। तो सर इसको ये प्रोटेक्ट मोस्ट को कितना ml की डोजेस मिलाना है? यस, प्रोटेक्ट का डोज रहेगा 20 ग्राम। सब्जी के लिए सिर्फ 20, ठीक है, 20 से ज्यादा नहीं होते। 20 ml मॉस, उसके साथ 20 ग्राम प्रोटेक्ट। ओके सर, 5 मिनट लिख लीजिए। ठीक सर, इसका व्हाट्सएप भी है, मैं नवीन सर को भेज रहा हूँ सर। मैं पौधे का जो फल टूटा है ना, उसका व्हाट्सएप है, मैं आपको तुरंत सर को व्हाट्सएप कर देता हूँ। ओके थैंक यू। नेक्स्ट और इसके अगर कोई सवाल है, जैसे फकीर जी हाथ उठाए, थोड़ा पूछ लीजिए। हाँ, फकीर जी कुछ सवाल है फकीर सर? यस सर। हाँ बोलिए सर। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज बहुत बढ़िया सीखने को मिला है सर। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एम आई ऑडिबल सर? यस। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जो एग्री 82 में बताए कि पीएच बैलेंस, तो एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज पीएच बैलेंस? यस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, पहले मैं जानना चाहता हूँ, अगर मैं कोई इक्वेशन बताएगा आप समझ पाएगा? यस सर। सीधे साधा बात है, पीएच होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। वन सेकंड सर। H3O प्लस और H प्लस। ओके, तो H3O प्लस। तो इसको मैं कहता हूँ, आपको H3O प्लस नहीं पता चलेगा, आपको H प्लस समझ लीजिए, सेम ही है H प्लस और H3O प्लस। तो H प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसका नेगेटिव लॉगरिथम में कन्वर्ट करेगा, वो होता है पीएच। उसके मतलब होता है ज्यादा H प्लस अगर होगा तो वो चीज होता है एसिड। तो इसका एक स्केल है, 0 से लेके 14 तक स्केल है। अगर 7 में, अगर बीच में रहता है 7, अगर कोई pH 7 हो, ठीक है, तो दैट इज ए आइडियल, आदर्श में कहता हूं। 7 से अगर कम हो तो होता है एसिड, 7 से अगर ज्यादा हो तो होता है एल्काली। ठीक, तो यही चीज है, बहुत सीधे साधा चीज है। मैं कहाँ है पीएच का डेफिनेशन बताया, पीएच का इक्वेशन बताया और पीएच का स्केल भी बताया। तो क्या चीज होता है, जब एसिडिटी होता है, अगर आप कोई चीज डालोगे, जो भी चीज, खाद डालो, कोई इंसेक्टिसाइड डालो, जो भी डालो, वो काम नहीं करेगा। एसिडिटी भी काम नहीं करेगा और एल्काली में भी काम नहीं करेगा, वो सिर्फ आइडियल स्टेज में काम करेगा। अगर हर क्रॉप का अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए अलग अलग पीएच होता है। जैसे जितना भी फील्ड क्रॉप है, खेती में जितना भी खेती करता है, वो सब सबसे अच्छा ग्रो करता है पीएच 6 to 7, इसी लेवल में ग्रो करता है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन है, जैसे कॉटन को में नमक मिट्टी में पीएच ज्यादा होगा तो वो ग्रो कर पाएगा। अगर टी होता है, चाय के बारे में बात करेगा, चाय तो 4-5 में भी हो सकता है, पीएच का रेंज 4-5 में भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके तो ये होता है सीधे साधा। तो अगर आपको पीएच का गड़बड़ हो जाएगा तो पहले एक चीज होता है, आपको पौधा सही तरीके से ग्रो नहीं करेगा। दूसरे जो चीज होता है, अब जो चीज डालता है वो चीज भी काम नहीं करता। तो दोनों चीज को ठीक करने के लिए आपको एग्री 82 को इस्तेमाल करना है। क्यों? एग्री 82 होता है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। तो पहले क्या बोला, पीएच का डेफिनेशन क्या है, माइनस लॉग H3O प्लस। तो H3O प्लस और H प्लस एक क्या है, H इज आयन। तो H प्लस आयन का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, वो तो एसिड। ठीक है, तो अगर एग्री 82 क्या है, नॉन आयोनिक, तो एग्री 82 एसिड में भी काम करेगा, एल्काली में भी काम करेगा। क्यों? उसके अंदर कुछ आयन नहीं है। तो उसके लिए एग्री 82 होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, और उसके साथ साथ सार्वजनिक, आदर्श सार्वजनिक द्रावक में कहता है, और उसके साथ साथ हर पीएच में आसानी से काम करता है। ओके, सो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, आपका डाउट, फोकिरा जी, आपका टीटलागढ़ में रहता है, टीटलागढ़ में कहाँ रहता है आप? नियरेस्ट टिटलागढ़ से नियरेस्ट 6 किलोमीटर सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो
जो क्वेश्चन आप पूछे उसका फुल क्लैरिटी मिला, तो फुल क्लियर हो गया पूरा? सर ये इक्वेशन में तो मेरे को पता चला, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, फार्मर्स लोग इलिटरेट रहते हैं, तो उन लोग को समझाने में थोड़ा दिक्कत आ सकता है, आई थिंक सो। हाँ, देखिए उसको समझने के लिए इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम लोग जानता है एसिड है, खाड़ है, ये दोनों चीज किसान लोग जानता है। मिट्टी खाड़ होगी, एसिड होगी, तो इस तरीके से बताना पड़ेगा। अगर आपको पीएच कम हो जाएगा, आपको मिट्टी खाड़ हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा। बोलिए फकीर जी, फकीर सर जी, इस टाइप का किसान इस टाइप का सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारे जानकारी के लिए है। हम काफी नॉलेज लेकर जाएंगे, कोई अगर सवाल करेगा तो उसका जवाब देंगे, लेकिन हमको उसको हमारा जो किसान के हिसाब से तरीका से समझाना पड़ेगा। ये सर वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, राइट। हम नेक्स्ट में चलते हैं। परमेश्वर जी, कुछ सवाल आपका आपने हैंड ओवर किया है, थोड़ा हैंड उठाइए, थोड़ा बताइए। सर गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था कि अपन एग्री का प्रोडक्ट सारा यूज किया हमारा वेस्टीज का, उसके बाद क्या है, जैसे धान में ना लाई फूट जाता है। धान में धान जो होता है ना, धान होने के बाद ना वो फूट जाता है, जैसे लाई जानते हैं ना, लाई। हाँ, किस तरीके से फूट जाता है? मीन्स क्या बोलता है, जे पौधा के अंदर फिर धान का नया जर्मिनेशन होता है। धान जो होता है ना सर, ऊपर बाली, वो धान जो है ना वो फट जाता है। फट जाता है, फटने के बाद क्या होता है? दूध होता है ना धान के अंदर में, वो फट के, जैसे अपने यहाँ ना छत्तीसगढ़ में उसको लाई फूटना बोलते हैं। ओके 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 ओके। मीन्स आपको बोलता है, एक मिनट, जब पौधा के अंदर धान पौधा के अंदर क्या होता है, धान झड़ जाता है, ठीक है, पौधा के अंदर धान झड़ के गिर जाता है, ये चीज बोलता है। तो नहीं सर, गिरना नहीं, मतलब धान जो है ना फट जाता है। लाई जानते हैं, जैसे मुर्रा होता है, मुर्रा। हाँ हाँ, ऐसी में एक लाई होता है, है ना, वैसी ना लाई फूट जाता है, मतलब पकने के बाद धान जो है वो फट जाता है, लाई। हाँ हाँ। नवीन जी, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए जो चीज मैं आपको, जिसके लिए मैं गारंटी देता हूँ, आज का दिन में मैं वो चीज बोलने के लिए, एक पॉइंट बोलने के लिए भूल गया होता है। आप जो पॉइंट बताया वो अच्छे पॉइंट, सेम चीज का प्रॉब्लम आता है, एक प्रॉब्लम होता है धान, उसके अंदर आप जो बोला फट जाता है, झड़ जाता है, एक होता है प्रॉब्लम। और एक चीज होता है, धान के अंदर कुछ नहीं है, चावल के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, ठीक है। अगर 100 चावल हुआ, 100 चावल के अंदर 70 से 80 चावल के अंदर सब कुछ है, और 20-30 चावल के अंदर कुछ नहीं, खाली है। और एक चीज होता है, ये दोनों तीनों को सही तरीके से मैनेज करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल कीजिए। जब दाना शुरू हुआ, आज के दिन में जो रेसिपी बताया, रेसिपी के अंदर में लास्ट क्या बोला, एग्री नैनोटेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर उसमें एग्री नैनोटेक इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं गारंटी हूँ, क्यों, मैं खुद करके दिखाया। जो अगर एक किसान लोग के पास पहले जो चीज होता है, 100 से अंदर 20-30 चावल के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो एक तरफ से नुकसान होता है। अगर 1 एकड़ में बात करूंगा तो क्या होगा, कितना केजी नुकसान होता है, कितना टन नुकसान होता है। अगर वो नुकसान को बंद हो जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट होता है चावल का जो वेट, वो वेट बढ़ जाएगा एग्री नैनोटेक इस्तेमाल करने के बाद।